न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है, जिसके बीमा सेक्टर के लिए यूपीआई जैसा गेम चेंजर साबित होने का दावा हो रहा है। पिछले कुछ समय से आप बीमा सुगम को लेकर चर्चाएं तो सुन ही रहे होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस रिपोर्ट में इसके बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। दरअसल बीमा सुगम की एक्सपर्ट्स काफी तारीफ कर रहे हैं और इसने काफी सुर्खियां भी बटोरी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI बीमा सुगम नाम से एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है, जहां आपकी बीमा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो सकेगा। मतलब है कि जैसे आप Amazon, Flipkart, Myntra जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आप अपने पसंद के कपड़े, मोबाइल और दूसरी चीजें खरीदते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुकान अब इंश्योरेंस के लिए भी होगी। बीमा सुगम एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट की तरह काम करेगा, जहां सभी बीमा कंपनियां अपने तमाम प्रोडक्ट के साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगी। इस प्लेटफॉर्म पर बीमा कंपनियों के साथ साथ तमाम इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर, बैंक और यहाँ तक कि एग्रीगेटर भी मौजूद रहेंगे। आप बीमा सुगम नाम के इस ऑनलाइन दुकान पर कभी भी और कहीं से भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस समेत अपनी पसंद और जरूरत का कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। बीमा की बिक्री हो जाने के बाद इसकी सर्विसिंग से लेकर क्लेम मैनेजमेंट तक इंश्योरेंस से जुड़ी सारी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की नहीं, बल्कि सिर्फ पॉलिसी नंबर की जरूरत होगी। मतलब ये हुआ कि जब बीमा सुगम प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप बीमा से जुड़े सारे काम इस एक प्लेटफॉर्म पर निपटा पाएंगे। बता दें, बीमा सुगम का कुल बजट लगभग 85 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। IRDAI ने प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए एक पैनल भी नियुक्त किया है। वहीं प्लेटफॉर्म के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब सवाल है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से किसे फायदा होगा? तो इससे हर उस नागरिक को फायदा होगा जो बीमा लेना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी पसंद और जरूरत का बीमा खरीदने के लिए कई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे प्लान्स हैं। ग्राहकों को पता नहीं है कि सबसे अच्छा और सस्ता पॉलिसी कौन दे रहा है और अलग अलग बीमा योजनाओं के फायदे और नुकसान क्या है। ऐसे में बीमा सुगम अब ग्राहकों को एक ही मंच पर सही योजना की पहचान करने में सक्षम बनाएगा। अभी सही योजना को चुनने के लिए ग्राहकों को एजेंट से बात करने और अलग अलग बीमा कंपनियों की वेबसाइटों पर जाने में समय बिताना पड़ता है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को फायदा होगा कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर उनका खर्च कम हो जाएगा। ब्रोकर्स एजेंट को फायदा होगा कि उन्हें इस एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा ग्राहक मिल जाएंगे। एडा यानी नियामक को फायदा होगा कि सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो रेगुलेट करना आसान होगा। अगर बीमा कंपनियों की लागत कम होगी तो स्वाभाविक तौर पर प्रोडक्ट सस्ता होगा, मतलब ग्राहकों को कम प्रीमियम पर बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट पर कम प्रीमियम देना होगा, तो उनके पैसे बचेंगे। ये भी संभव है कि एडा बीमा सुगम के जरिए इंश्योरेंस खरीदने पर कुछ डिस्काउंट दे। दूसरी ओर प्रक्रिया के आसान होने से बीमा की पहुंच बेहतर होगी। अब ये कैसे काम करेगा ये भी जान लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हर पॉलिसी होल्डर का अकाउंट होगा, जिसे ई बीमा अकाउंट कहा जाएगा। सभी पॉलिसियां इसी से जुड़ी रहेंगी। इंश्योरेंस होल्डर एक अकाउंट से ही अपने सभी इंश्योरेंस को ट्रैक कर सकेगा। इसे ऐसे समझे, आपने हेल्थ इंश्योरेंस किसी एक कंपनी से लिया है, आपका लाइफ इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी का है, वहीं आपकी कार का इंश्योरेंस किसी तीसरी कंपनी का है। अभी आपको तीनों को मैनेज करने के लिए अलग अलग अकाउंट में लॉगिन करना होता है। बीमा सुगम इसे भी आसान बना देगा। आप बीमा सुगम पर अपने ई बीमा अकाउंट में लॉगिन करेंगे और वहीं पर एक साथ आपके सारे इंश्योरेंस के डिटेल्स मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को एजेंट और पॉलिसी को भी पोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। पॉलिसी खरीदते समय भी कागजी कार्रवाई कम रहेगी, यानी कि आपको इंश्योरेंस से जुड़ा सभी काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीमा सुगम के माध्यम से सुव्यवस्थित और आसान हो जाएगा।
दरअसल IRDAI शुरू में चाहता था कि बीमा सुगम जनवरी 2023 तक चालू हो जाए, लेकिन इसे 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अब इसे जून 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।